हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राहुल कुमार। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसमें इंडिया अपनी क्या भूमिका निभा सकता है। जब शोएब भाई ने ये पाकिस्तानी अवाम से पूछा तो पाकिस्तानियों ने उसका क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। ये है कि इस टाइम पे अगर इंडिया की इम्पोर्टेंस की बात की जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो वो क्या है, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्या है। और सेकेंडली अभी रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं इनको ख़त्म करने में या कम करने में अपना रोल प्ले करें। क्या समझते हैं कि इतनी इम्पोर्टेंस या इतनी वर्थ हो चुकी है इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि वो रशिया और यूक्रेन जैसे कंट्री के डिसीजन ले सके या इनकी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम करवा सके? बिल्कुल इंडिया की इंपॉर्टेंस है। इंडिया ने कितनी मेहनत की आप देख सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी कहाँ पर स्टैंड करती है, पूरी दुनिया के अंदर 5वें नंबर पे इंडिया की इकोनॉमी आ गई है। बहुत से मुमालिक को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। फिर आप देखें, इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। अमेरिका ने उन्हें रोका। और ये बात आप अकेले नहीं मान रहे, ये जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं वो सच ये वर्ड्स कह चुके हैं कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है और वो अपने फैसले खुद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क की के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है, चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख लें। अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद वो उनका एलाई है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था। जब उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी, जब वो एक सबसे बड़ी स्टेट बनकर उभरेगी, तो फिर जाहिर सी बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनका एक बहुत बड़ा हाथ होगा। और मजे की बात ये, आपने ये जो बात की कि अमेरिका ने मना किया फिर भी उन्होंने ट्रेड की रशिया के साथ, फिर भी उसके इस टाइम रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर है इंडिया के, और अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन है। अमेरिका मजबूर है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने। इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं। वो डिप्लोमेसी वो डबल साइड खेल रहे हैं गेम। अमेरिका के साथ भी वो ताल्लुकात अपनी खराब नहीं कर रहे, रशिया के साथ भी ताल्लुकात नहीं खराब कर रहे। जबकि हमारे लीडर्स को देख लें, हम डर जाते हैं या हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते। उसकी वजह क्या? कुछ लोग ये कहते हैं जी हमने पैसे देने हैं लोगों के, इसलिए अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर पाते। आपको लगता है कि इसके अंदर पॉलिसी मेकर का कहीं ना कहीं फॉल्ट है? ये पैसे देने ना देने एक अलग फैक्टर है। इसके अंदर देखें हमारे सिस्टम का फॉल्ट है। कोई पॉलिसी मेकर, हर सिस्टम के अंदर हर चीज आ जाती है। हमारे सिस्टम के अंदर ये गैर मुल्कियों की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि इख्तिदार के फैसले, कुर्सी के फैसले बंद कमरों में किए जाते हैं। यहाँ पर मौजूद अवाम जो है वो सिर्फ बज़ाहिर वोट डालती है, लेकिन इख्तिदार के फैसले बाहर मुल्क से किए जाते हैं। यहाँ पर बंद कमरों में बैठकर किए जाते हैं, ताकतवर लोग मिलकर करते हैं। तो जब तक इस मुल्क का डेमोक्रेसी है, लेकिन ओवरऑल डेमोक्रेसी है ही नहीं इस मुल्क में। ठीक है, अवाम को बनाया हुआ है। चले आपकी तरफ दोबारा आते हैं, लेकिन आपसे मेरा सवाल सेम यही है कि क्या इंडिया की इतनी वर्थ हो चुकी है, इंडिया की इतनी पावर हो चुकी है कि इंडिया रशिया जैसे जो एक टाइम पे सुपर पावर रहा है उसके फैसले या मतलब उसके सालसी का रोल प्ले करे, उसको उसकी वार को खत्म करवाने में अपना रोल प्ले करे? जी देखिए, भारत का बनता है, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का बनता है कि वो अपना रोल प्ले करे। और आप इसको पाकिस्तान, हमारे वतन अजीज से रिलेट कर रहे हैं, तो देखिए भारत ने अपने आप को एक स्टैंड किया, अपने आप को मनवाया इस दुनिया के अंदर। उसने टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी तरक्की कर लिया है कि आज हम मानते हैं। अच्छा, और वो भी पहले नहीं थे मानते, अब मजबूर हैं। जब दुनिया मान रही है तो हम हमारी नौजवान नस्ल, वो किसी ने कहा था कि 68% जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, वो पाकिस्तान को छोड़कर बैरून मुमालिक जाना चाहती है। सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 8 लाख जो उनसे, जो 38% है वो पाकिस्तान के अंदर CSS कर रहे हैं। तो कैसे आप कहेंगे कि भारत अपना एक रोल प्ले कर रहा है? और दूसरा यह है कि भारत के अंदर हर 5 साल का जो पॉलिटिकल टेन्योर होता है वो मुकम्मल होता है, और पाकिस्तान के अंदर तो ये एक दूसरे की शलवारें खींचने पे लगे हुए हैं। डेली ब्रेन्स की रिपोर्ट आई थी, 7.5 लाख पढ़ा लिखा तबका जो है वो नौजवान वो पाकिस्तान को छोड़कर चले गए हैं। जब आपके मुल्क के नौजवान ये वो है जो ज़ियाउल हक ने पॉलिसी क्यों जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पॉलिसी क्यों बनाई थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसलिए कहा था कि हर मुल्क का वीजा लग सकता है कि हमारे पास मजदूर बहुत ज्यादा है, डेली वेजेस बहुत ज्यादा है, वो यहाँ से जाए हर मुल्क में जाकर काम करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। हमारे एजुकेटेड लोग इकबाल का शाहीन बनने के बजाय फैल्कन्स ऑफ शेक्सपियर, दे आर बिकमिंग द फैल्कन्स ऑफ शेक्सपियर। जब आपके मुल्क का पढ़ा लिखा तबका यहाँ से जा रहे हैं, तो इस मुल्क का असासा कौन होगा? वो क्यों? वो आपसे
नाउमीद हो चुका है, वो मायूस हो चुका है। लेकिन देखें, हमने नाउमीदी की बात नहीं करनी, हमने हमेशा होप की बात करनी है। आपने, मैंने, इन्होंने मिलके पाकिस्तान को, देखे पाकिस्तान है तो ही हम देखिए हैं। हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बात की, इंडिया के अंदर आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। वहां पर देखिए, यहाँ पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हुए 4 वजीर आजम तब्दील होते हैं, वहां पर एक वजीर आजम के होते हुए 4 चीफ ऑफ स्टाफ तब्दील होते हैं। यहाँ पर कहते तो ये है कि हम ये पॉलिटिकल है, हम गैर सियासी हैं, लेकिन चौधरी परवेज इलाही का बयान सामने आता है। चौधरी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं चौधरी परवेज इलाही, वो कहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात की, जनरल बाजवा के खिलाफ बात की इमरान खान ने, तो मैं सबसे पहले होऊंगा जो बोलूंगा। क्यों? क्योंकि उनके हम पर बहुत एहसान आते हैं, वो हमारे मोहसिन है, वो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। भाई अगर वो आपके मोहसिन है, उन्होंने आपकी मदद की है, आपने तो बाजवा साहब के बयान को लात मार के उड़ा दिया आसमान में। सवालिया निशान है कि वो कहते हैं हमें पॉलिटिकल है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये यहाँ पर परवेज इलाही कह रहे हैं कि वो हमारे मोहसिन है, उन्होंने हम पर बहुत एहसान किया, हम एक पेज पर लाए हैं। जब तक ये चलता रहेगा, जब तक अवाम को इस तरह घुमाते रहेंगे, 70 साल से एक ही ड्रामा चल रहा है, जब तक ये ड्रामा चलेगा तब तक तरक्की नहीं आ सकेगी। इंडिया पहले दिन से ये इस पोजीशन पे आ गया, या उन्होंने इसके लिए स्ट्रगल की है, उन्होंने इसके लिए एक प्रॉपर विजन बनाया था तो वो इस स्टेज पे पहुंचा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 1947 में जो कंडीशन थी वही कंडीशन आज तक वो बरकरार रखे हुए हैं। उन्होंने भी स्टेप वाइज आगे आए हैं। वो उनकी ऐसी क्या पॉलिसीज थी, क्या आप इसे एग्री करते हैं या नहीं करते कि वो स्टेप वाइज और विजन वाइज आगे आए हैं? देखिए, इंदिरा गांधी एक शो में उस वक्त मौजूद थी, वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके पास आए थे, जनरल आए थे, स्टेज पर आए थे, और उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें इजाजत दे तो हम 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकते हैं। उन्होंने कहा था, सख्ती से कहा था, आप लोगों का काम सरहदों पर हिफाजत करना है, हमारी हिफाजत करे जाकर। दो टोक जवाब दिया था उन्हें। और किसी ने जरूरत है इतनी हमारे लीडर में कि वो चीफ आर्मी स्टाफ को रिसेंटली स्टेटमेंट अगर कोई आती भी है ना कि जी हम इंडिया के लिए ये कर देंगे, हालांकि वो होती सिर्फ स्टेटमेंट है। अभी दुनिया को पता है कि हम किस पोजीशन में हैं, वो किस पोजीशन पे हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर जो है ना उसे हीरो बनाया जाता है कि लो जी इसने तो इंडिया को ये बात कर दी है, ये तो बड़ा दलेर है। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान में पढ़ी लिखी आवाम है वह तो जानती है कि इंडिया कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।